चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों का है, मोटरसाइकिलिस्ट राइड्स इन अ वर्टिकल हॉलो स्फीयर ऑफ रेडियस 5 मीटर, फाइंड मिनिमम एंगुलर स्पीड रिक्वायर्ड सो दैट इट डज नॉट लूज कॉन्टेक्ट विद द स्पीयर एट द हाईएस्ट पॉइंट। हम लोगों को दिया है मोटरसाइकिलिस्ट, एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि वर्टिकल हॉलो स्फीयर में राइड कर रहा है, जिसका रेडियस हम लोगों को दिया है 5 मीटर का। मिनिमम एंगुलर स्पीड हम लोगों को उसका निकालना है। मिनिमम एंगुलर स्पीड निकालने के लिए हम लोगों को सिर्फ रेडियस दिया है और ग्रेविटी हम लोगों को कंसिडर करना है। ग्रेविटी हम लोगों को जो है वो कंसिडर करना है। जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओमेगा हम लोगों को निकालना है। तो ओमेगा निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, क्या बोला है हम लोगों को, एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो कि एक वर्टिकल हॉलो स्फीयर में मूव कर रहा है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, रेडियस हम लोगों को दिया हुआ है, गिवन में हम लोग क्या लिखेंगे, रेडियस हम लोगों को दिया है r इक्वल्स टू 5 मीटर। 5 मीटर का हम लोगों को रेडियस दिया हुआ है। देन ग्रेविटी नहीं दिया है तो हम लोग कंसीडर करेंगे g इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड करने के लिए क्या बोला है हम लोगों को, क्वेश्चन आप लोग पास आ जाएगा। फाइंड करने के लिए हम लोगों को बोला है एंगुलर स्पीड, मतलब ओमेगा हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखो कुछ हम लोगों को दिया नहीं है तो हम लोग किस तरीके से इसका फॉर्मूला लगाएंगे। सिंपल सी बात है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कल में रोटेट करता है, मूव करता है, तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स हम लोगों को लगता है, ठीक है। और उस ऑब्जेक्ट का कुछ तो भी मास होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपेयर करते हैं। किसको, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू वेट ऑफ दैट व्हीकल और मोटरसाइकिल। तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है mr ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू वेट होता है हम लोगों का mg। यहां से m कैंसिल हो गया, हम लोगों को ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या मिलेगा, g अपॉन r। g कितना है 9.8, r कितना दिया है 5 मीटर का, तो ओमेगा इक्वल्स टू अंडर रूट 9.8 अपॉन 5। इसको डिवाइड करने के बाद अंडर रूट के बाहर आप लोग अगर निकालते हैं तो इसका वैल्यू हम लोगों को 1.4 मींस अंडर रूट में हम लोगों को 1.96 मिलेगा। ओमेगा इक्वल्स टू 1.4 रेडियन पर सेकेंड, ये हम लोगों को आंसर मिलेगा। नाउ यहाँ पे हम लोगों का हाफ मार्क को इसके नीचे एक लाइन लिखना पड़ता है, वो अभी मैं लिखवा के दे रहा हूँ, तो वो हम लोगों को लिखना है। एक मार्क पूरा 1 मार्क आप लोगों का उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो द मिनिमम एंगुलर स्पीड, देयरफॉर द मिनिमम एंगुलर स्पीड इज ओमेगा इक्वल्स टू 1.4 रेडियन पर सेकेंड। ये आप लोगों को लिखना है। यहाँ पे आप लोगों का ये जो स्टेप हम लोगों ने लिखी, यहाँ पे आप लोगों का 1 मार्क है और यहाँ पे आप लोगों का 1 मार्क है। इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को अच्छे से ध्यान रखना है। नाउ नेक्स्ट अंडर a drop of water of radius 8 mm breaks into number of droplets each of radius 1 mm. How many droplets will be formed? अब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिया है, ड्रॉप ऑफ रेडियस, एक वाटर ड्रॉप हम लोगों को दिया है जिसका रेडियस है 8 mm का, और वो जब ब्रेक होने के बाद वो ब्रेक होगा, वाटर का ड्रॉप जो है वो ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद उसके बहुत सारे ड्रॉपलेट्स बनेंगे। तो उसका ड्रॉपलेट्स का रेडियस हम लोगों को दिया है 1 mm। कितने ड्रॉपलेट्स बनते हैं ये हम लोगों को निकालना है। तो जब ड्रॉप से ड्रॉपलेट्स बनते हैं तो ड्रॉप कैसा होता है, बड़ा होता है, ड्रॉपलेट से बड़ा होता है। ड्रॉप बड़ा होता है, ड्रॉपलेट छोटे छोटे होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉप का जो रेडियस है उसको कैपिटल आर से डिनोट कर लेते हैं, और ड्रॉपलेट्स का जो रेडियस है उसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं। हम लोगों को निकालना है स्मॉल एन, मतलब नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स। तो ड्रॉप या फिर ड्रॉपलेट्स किस तरीके से होते हैं, तो स्पेरिकल शेप में होते हैं। स्पेरिकल शेप में होने की वजह से हम लोग उसका वॉल्यूम निकालने वाला है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला हम लोगों का वही बनेगा, n इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप अपॉन वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स। दोनों को डिवाइड करते हैं, n इक्वल्स टू आर क्यूब अपॉन आर, 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब अपॉन आर क्यूब बचेगा।
कैपिटल आर हम लोगों को दिया है आर 8 एंड स्मॉल आर 1 दिया है, 1 का क्यूब 1 ही होगा और n हो जाएगा 8 का क्यूब। 8 का क्यूब कितना होता है 512। इसका कोई भी यूनिट नहीं आता है क्योंकि नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स है, नंबर के कोई भी यूनिट नहीं होता है। ओके, पूछे जाने वाले क्वेश्चन से ये कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग ऑफ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। The surface tension of the soap solution is 2.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर। क्या दिया है हम लोगों को कैलकुलेट द वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल टू अ रेडियस ऑफ 1 सेंटीमीटर। देखो सोप बबल आया है, मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था चैप्टर हम लोगों ने जब ये लिए थे तब भी बताया था कि सोप बबल है तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्योंकि जो बबल होता है सोप बबल ये दोनों तरफ से एयर के कॉन्टेक्ट में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को वही लेना है, इसलिए हम लोगों को उसका वर्क डन निकालना है। तो जीवन में हम लोग क्या लिखेंगे, शायद हम लोगों को रेडियस दिया हुआ है, रेडियस दिया है 1 सेंटीमीटर का, r इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में तुम लोग कन्वर्ट करो उसको। देन सरफेस टेंशन हम लोगों को दिया हुआ है, सरफेस टेंशन T इक्वल्स टू 2.5 into 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर, 1 into 10 to the power minus 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस और सरफेस टेंशन हम लोगों को दिया, हम लोगों को वर्क डन निकालना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हम लोगों के पास है, वर्क डन वर्क डन इक्वल्स टू P इंटू DA हम लोगों को निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है। तो कैलकुलेशन सिंपल है, हम लोग क्या करेंगे, DA हम लोगों को निकालना पड़ेगा क्योंकि DA हम लोगों को नहीं दिया। DA मतलब होता है चेंज इन सरफेस एरिया, तो सेम उसी के अंदर हम लोग रख देते हैं फ्रॉम फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला हम लोगों का, W इक्वल्स टू T इंटू DA। DA मतलब क्या, तो DA इक्वल्स टू चेंज इन सरफेस एरिया। चेंज इन सरफेस एरिया कैसे रहेगा, 4 पाई r स्क्वायर माइनस 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे सपोज 2 दे दो, यहाँ पे सपोज 1 दे दो, लेकिन हम लोगों के पास एक ही रेडियस दिया है, सिर्फ सोप बबल दिया है, तो अपन क्या करेंगे, एक ही रेडियस को कंसीडर करेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोगों को यहाँ पे रखना है। तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T इंटू 4 पाई r स्क्वायर। फॉर्मूले पुट अप ऑन, वैल्यूज पुट अप करो, आंसर निकालते हैं इसका 2.5 into 10 to the power minus 2 into 4 into 3.14 into r। रेडियस कितना है, 1 into 10 to the power minus 2 इसका स्क्वायर। इसका कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आने को ना 62.84 into 10 to the power minus 6 जूल, ये आंसर आने को होना। इसका कैलकुलेशन तुम लोग करेंगे, इतना सारा कैलकुलेशन में अगर करूंगा तो मैं बहुत टाइम लग जाएगा, बाकी के न्यूमेरिकल्स हम लोगों के रह जाएंगे। ठीक है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रेशर बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ अ स्फेरिकल वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 mm इफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 73 into 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को डिफरेंस, प्रेशर डिफरेंस हम लोगों को फाइंड करना है इनसाइड एंड आउटसाइड स्फेरिकल वाटर ड्रॉप का। ठीक है, इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर डिफरेंस। अब प्रेशर डिफरेंस हम लोग इसके पहले भी निकाल चुके हैं। प्रेशर डिफरेंस Pi माइनस P नॉट इक्वल्स टू 2T अपॉन R एंड 4T अपॉन R, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं डेरिवेशन में। तो वही गिवन हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले गिवन क्या है हम लोगों को, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन में हम लोगों को क्या क्या दिया है, रेडियस दिया है 2 mm, रेडियस 2 mm दिया है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 to the power minus 3 मीटर होगा। मीटर में करना इंपॉर्टेंट है, ऐसा यूनिट हम लोग लेते हैं। और सरफेस टेंशन हम लोगों को दिया हुआ है, सरफेस टेंशन कितना है 73 into 10 to the power 3 minus 3, 73 into 10 to the power minus 3 न्यूटन पर मीटर। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, फाइंड करना है हम लोगों को प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस हम लोग डिनोट करते हैं Pi माइनस P नॉट से। ऑलरेडी हम लोग ये डेरिवेशन में देख चुके हैं। तो
फॉर्मूला हम लोगों का है पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू टी अपॉन आर। डायरेक्टली वैल्यूज पुट करना और आंसर निकालना है, क्योंकि हर वो चीज दी है हम लोगों को फ्रॉम फॉर्मूला पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू टी अपॉन आर। 2 इंटू टी कितना है 73 इंटू 10 टू द पावर -3 अपॉन आर हम लोगों को दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -3। देन पी आई माइनस पी नॉट इक्वल टू 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर -3 ऊपर जाएगा, -3 + 3 ये भी कैंसिल हो जाएगा, 73 न्यूटन पर मीटर हम लोगों का आंसर रहेगा, न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सरफेस टेंशन का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। श्योर, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है 8 ड्रॉपलेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट आप लोगों को बताया है। 8 ड्रॉपलेट्स, 27 ड्रॉपलेट्स, मिलियन ड्रॉपलेट्स, ये जो न्यूमेरिकल्स हैं हम लोग ऑलरेडी ले चुके हैं और बताया हो कि ये न्यूमेरिकल्स आता है, ठीक है, तो अच्छे से करके रखना इसको। देखो क्या बोला है, 8 ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ईच ऑफ रेडियस 0.2 mm कोलीज इनटू अ सिंगल ड्रॉप। हम लोगों के पास एक ड्रॉप है, उसके 8 ड्रॉपलेट्स हो रहे हैं, एक सिंगल ड्रॉप के 8 ड्रॉपलेट्स बन रहे हैं, जिसका कोलीज होने के बाद हम लोगों को वो 0.2 mm में मिल रहा है, मतलब कि 8 ड्रॉपलेट्स का रेडियस हम लोगों को दिया हुआ है। फाइंड द डिक्रीज इन सरफेस एरिया, हम लोगों को डिक्रीज इन सरफेस एरिया यहाँ पे निकालना है। एक्चुअल में जो हम लोगों ने सॉल्व किए हैं वो वर्क डन के लिए किए हैं, जब बुक में हम लोगों ने किए थे तो ये वर्क डन के लिए किए थे। तो सेम यहाँ पे भी हम लोग गिवन लिखेंगे, गिवन हम लोग को क्या दिया है, गिवन लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप लोग इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, डायरेक्टली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। गिवन लिख लेते हैं फिर। तो क्या दिया है हम लोगों को, 8 ड्रॉपलेट्स दिए हैं, नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने हैं 8। उसके बाद ड्रॉपलेट्स का रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स, रेडियस ऑफ ड्रॉपलेट्स 0.2 mm दिया हुआ है, इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 0.2 mm, r इक्वल्स टू 0.2 mm है, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 2 इंटू 10 टू द पावर -4 हो जाएगा मीटर, क्योंकि 2 इंटू 10 टू द पावर 0.2 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा, पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो -4 हम लोगों को मिलेगा। फाइंड क्या करना है हम लोगों को, चेंज इन सरफेस एरिया, चेंज इन सरफेस एरिया मतलब डीए हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है। तो डीए फाइंड करने के लिए हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या है, डीए फाइंड करने के लिए फॉर्मूला हम लोगों के पास सेम वही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा डीए फॉर्मूला, डीए का फॉर्मूला हम लोग लेते हैं, डीए इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या रहेगा हम लोगों का, 4 पाई r2 स्क्वायर माइनस 4 पाई r1 स्क्वायर। यहाँ पे 4 पाई हम लोग कॉमन निकालेंगे, r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर हम लोगों का रहेगा। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को ड्रॉप दिया, ड्रॉपलेट्स का रेडियस दिया है, ड्रॉप का रेडियस नहीं दिया है, तो अपन यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं कैपिटल R को लेने की जरूरत नहीं है, कैपिटल R लेते हैं। हम लोगों ने अभी तक के ड्रॉप और ड्रॉपलेट्स को कैपिटल और स्मॉल से लिए है, तो ये हम लोगों का फॉर्मूला है। क्या करेंगे हम लोग, पहले कैपिटल R निकालते हैं, तो कैपिटल R किस तरीके से निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स इनटू इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉप्स, तो वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट्स कितने हैं हम लोगों के पास 8, तो इसको हम लोग 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स, वॉल्यूम ऑफ ड्रॉपलेट 4/3 पाई r क्यूब इनटू 8 इक्वल्स टू 4/3 पाई r क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल R हम लोगों को निकालना है, तो कैपिटल R क्यूब इक्वल्स टू r क्यूब इनटू 8 हम लोगों को मिलेगा। क्यूबिंग बोथ साइड अगर करते हैं, टेकिंग क्यूब रूट, तो r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r इनटू क्यूब रूट ऑफ 8, r इक्वल्स टू r का वैल्यू हम लोग पुट अप कर लेते हैं, r कितना दिया है हम लोगों को, 2 इंटू 10 टू द पावर -4,
2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू आर कितना मिलेगा हम लोगों को 2, 2 2 जा 4, कैपिटल आर आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। तो रेडियस हम लोगों के पास आ गया, कैपिटल आर भी हम लोगों के पास आ गया। अब बचा है चेंज इन सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो dA इक्वल्स टू क्या है 4 पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे स्मॉल r जो है हम लोगों का ड्रॉपलेट दिया हुआ है, ड्रॉपलेट्स कितने हैं 8, तो उसको हम लोगों को नंबर ऑफ ड्रॉपलेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है 4 इंटू 3.14 इंटू r कितना दिया है 4 इंटू 10 टू द पावर -4 इसका स्क्वायर माइनस कैपिटल स्मॉल r कितना दिया है 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा 12.56 इंटू 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10 टू द पावर -8 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अच्छा अपन ने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया ना, 8 इंटू 8 से अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 का 2 का स्क्वायर 4 8 4 जा 32 हो जाएगा। तो हम लोगों का जो आंसर आएगा ये आएगा 32 इंटू 10 टू द पावर -8। इसको इंटरचेंज करते हैं क्योंकि हम लोगों का आंसर माइनस में नहीं आएगा, तो ये 32 माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर -8 12.56 इंटू 32 माइनस 16 इंटू 10 टू द पावर -8। तो हम लोगों का जो भी आंसर हम लोगों का आएगा यहाँ पे मीटर स्क्वायर में आंसर रहेगा, फाइनल आंसर हम लोगों को लिखना है। ठीक है, न्यूमेरिकल हम लोगों का है कंपेयर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडाई इन द रेशियो 4:5। कंपेयर द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्लोइंग अ सोप बबल ऑफ रेडाई इन द रेशियो 4:5। तो हम लोगों को क्या दिया हुआ है, हम लोगों को रेडियस का रेशियो दिया हुआ है, हम लोगों को वर्क डन का रेशियो निकालना है। तो सिंपल है, इधर से गिवन हम लोग लिख लेते हैं रेडियस का हम लोगों को रेशियो दिया हुआ है r1 अपॉन r2 इक्वल्स टू 4/5। इस तरीके से हम लोगों को दिया है। फाइंड हम लोगों को करना है वर्क डन रेशियो, मतलब W1 अपॉन W2 हम लोगों को फाइंड करना है। फॉर्मूला वर्क डन का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे W इक्वल्स टू T इंटू DA। देखो फॉर्मूला इस तरीके से यूज करना है, W इक्वल्स टू T इंटू DA। वर्क डन अपने को रेडियस दिया है ना, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं W इक्वल्स टू T इंटू रेडियस होता है DA होता है 4 पाई r स्क्वायर। सेम 1 और 2 के फॉर्म में दिया है, बहुत बार मैंने आप लोगों को बताया कि 1 और 2 के फॉर्म में जब हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ होता है तो हम लोगों को फॉर्मूला भी 1 और 2 के फॉर्म में लिखना पड़ता है, फिर कंपेयर या फिर हम लोग डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हम लोगों को डिवाइड करना है, ये हो जाएगा T1 और W1 R1 एंड W2 इक्वल्स टू T इंटू 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू T 4 पाई R1 स्क्वायर अपॉन T 4 पाई R2 स्क्वायर। ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। R1 हम लोगों को दिया है 4 इसका स्क्वायर, R2 दिया है 5 इसका स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो W1 अपॉन W2 16 अपॉन 25 आएगा। ठीक है, तो है कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय अ ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर व्हेन इट इज मेंटेन एट 227 डिग्री सेल्सियस। एक ब्लैक बॉडी है, एक है ना बॉडी है जो कि 1 मिनट में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया और 227 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर मेंटेन्ड है। हम लोगों को उसका एनर्जी रेडिएटेड निकालना है, मतलब हम लोगों को क्यू निकालना है। हम लोगों को निकालना क्या है, क्यू। एनर्जी रेडिएटेड को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। तो क्यू निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला है क्यू इक्वल्स टू सिग्मा 80 टी टू द पावर 4। ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो उसी का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं और क्या दिया है हम लोगों को।
कैलकुलेट द एनर्जी रेडिएटेड इन 1 मिनट बाय ब्लैक बॉडी ऑफ सरफेस एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या दिया है हम लोगों को, एरिया दिया है 100 मीटर स्क्वायर का, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 100 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर होगा। 10 टू द पावर 2 उसको लिख सकता है, और टी कितना 10 टू द पावर टेम्परेचर हम लोगों को दिया हुआ है, टेम्परेचर 227 डिग्री सेल्सियस, 227 प्लस 273 500 केल्विन। टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है। सिग्मा हम लोगों को पता होता है, सिग्मा की वैल्यू गिवन होती है। टाइम दिया है 1 मिनट का, 1 मिनट का टाइम हम लोगों को दिया है। 1 मिनट का टाइम 1 मिनट को 60 सेकेंड, 1 मिनट होता है 60 सेकेंड, सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ता है। और एक चीज सिग्मा हम लोगों को गिवन होता है, सिग्मा कितना होता है 5.7 इंटू 10 टू द पावर -8, ऐसा यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हम लोगों को, एनर्जी रेडिएटेड। क्यों फाइंड करना है, फॉर्मूला कौन सा मिलेगा हम लोगों को, फॉर्मूला Q इक्वल्स टू सिग्मा A T टू द पावर 4, ये फॉर्मूला है। एंड सिंपली वैल्यूज पुट अप करो और इसके आंसर निकालो आप लोग। Q इक्वल्स टू सिग्मा 5.7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू एरिया 100 इंटू 10 टू द पावर, हाँ पहले से Q इक्वल्स टू सिग्मा कितना है 5.7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू एरिया 100 इंटू 10 टू द पावर -4, टाइम हम लोगों को 60 दिया है और टेम्परेचर है 500 टू द पावर 4। ठीक है, क्या करेंगे, ट्रिक बता देता हूं, आप लोग एक काम करो, ये वैल्यू हम लोगों की एज इट इज रहेगी, इसका मैं ट्रिक बताता हूं आपको। 5 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर, 2 0 है 2 0, उसके पावर 4 मतलब यहाँ पे आ जाएगा 8। ठीक है, अब 5 टू द पावर 4 आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, नहीं तो उसमें प्रॉब्लम जाएगा। इस तरीके से ये फॉर्मूला, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। Q का वैल्यू तुम लोगों का जो आएगा उसको कैलकुलेट करने के बाद 5.7 इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 100 इंटू 6, 6000 इंटू 10 टू द पावर -4, इसको आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट करते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। आंसर मैं आप लोगों को बता देता हूँ, 21 26 25 जूल में आंसर आने को होना, हीट हम लोगों ने निकाला है तो आंसर जूल में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों का दिया है, द डिफरेंस बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस इज 6000 जूल पर केजी केल्विन इफ द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 1.4, कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हम लोगों को दिया है डिफरेंस बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट, डिफरेंस बिटवीन 2 मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब Cp - Cv, Cp - Cv हम लोगों को दिया है 6000 जूल पर केजी केल्विन, एंड रेशियो हम लोगों को दिया है स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट का रेशियो क्या होता है, Cp/Cv इक्वल्स टू 1.4, फॉर्मूला हम लोगों के पास दिया हुआ है ऑलरेडी, क्वेश्चन के अंदर ही हम लोगों को सब कुछ दिया हुआ है। क्या क्या दिया है हम लोगों को देख लेते हैं। गिवन में हम लोगों को दिया है डिफरेंस बिटवीन Cp - Cv, Cp - Cv का डिफरेंस दिया है, कितना है 6000 दिया हुआ है, एंड रेशियो दिया है हम लोगों को स्पेसिफिक हीट का Cp/Cv इक्वल्स टू 1.5 और 1.4 है, 1.4 सॉरी 1.4। ठीक है, क्या करना है हम लोगों को, Cv को ना उधर भेज देता है, डायरेक्टली सॉल्व करो इसको। Cp इक्वल्स टू 1.4 Cv, क्या करेंगे, ये जो हम लोगों को Cp का वैल्यू मिला है इसको इसके जगह पे रखते हैं, तो Cp - Cv इक्वल्स टू 6000, Cp का वैल्यू कितना है हम लोगों के पास 1.4 Cv, 1.4 में से 1 गया, कितना बचा 0.4, Cv इक्वल्स टू 6000, तो Cv इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6000 अपॉन 0.4। ठीक है, क्या करेंगे, Cv इक्वल्स टू ये है ना, ये पॉइंट एक डिजिट बाद पॉइंट है, पॉइंट हटा दो और ऊपर में एक जीरो हम लोग दे देते हैं, तो कितना हो जाएगा ये 1 2 3 4 और यहाँ पे 4 4 1 जा 4 4 15 जा 60,
तो ये CV इक्वल्स टू कितना मिलेगा हम लोगों को 15,000 हम लोगों को CV मिलेगा। ठीक है, सेम हम लोगों को सॉल्व करना था। अब एक और न्यूमेरिकल हम लोगों को दिया है सेम सॉल्व किया, इसी के जैसा एक न्यूमेरिकल हम लोगों को आया है बोर्ड के पेपर में, तो उसका हम लोग मैं गिवन देता हूं आप लोगों को, आप लोग उसको सॉल्व कर लेना। यहाँ पे जो वैल्यूज दी है ये वैल्यूज है CP माइनस CV, डिफरेंस बिटवीन हम लोगों को दिया है 9000 का, एंड रेशियो दिया है CP अपॉन CV, इसका रेशियो दिया है हम लोगों को 1.5। मैं आप लोगों को आंसर तो नहीं बता सकता, मैं आप लोगों को आंसर बता देता हूं, आप लोग इसको मैच कर लेना। ठीक है, मतलब आप लोगों के लिए अच्छा हो जाएगा। इसका आंसर आप लोगों का आएगा 27,000 जूल पर केजी केल्विन। CV ही निकालना है, इसको सॉल्व करो, सेम इसी के जैसा है। इसका यूनिट अपन ने लिखे नहीं थे, जूल पर केजी केल्विन, ये हम लोगों का यूनिट रहेगा, सेम इसी के जैसा है। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों का, ये न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से करके रखना। कंपेयर द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम अ मेटल स्फीयर एट 827 डिग्री सेल्सियस विद रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द सेम एट 427 डिग्री सेल्सियस इफ द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 27 डिग्री सेल्सियस। 3 टेम्परेचर हम लोगों को गिवन है, जिसमें सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर जो होता है वो सराउंडिंग टेम्परेचर होता है, जिसको हम लोग T0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये न्यूमेरिकल अच्छे से करके रखना, ये न्यूमेरिकल आता है बोर्ड के पेपर में, बहुत बार इसको पूछे हैं। तो हम लोग इसका गिवन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, इसको इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो क्या दिया है हम लोगों को, तीन टेम्परेचर दिए हैं, T1 इक्वल्स टू 827 डिग्री सेल्सियस, जिसको 827 प्लस 273 केल्विन में हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे 1100 केल्विन। अब हर किसी को मैं केल्विन में कन्वर्ट करके नहीं दूंगा, आप लोगों को करना है। सेकेंड टेम्परेचर हम लोगों को दिया है 427, T2 इक्वल्स टू 427 डिग्री सेल्सियस, इसको आप लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, एंड T3 इक्वल्स टू 27 डिग्री सेल्सियस, इसको भी आप लोग केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फाइंड कर क्या करना है हम लोगों को, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। टू फाइंड बोला है रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। अब रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट क्या बोला है, रेट बोला है। ठीक है, तो फॉर्मूला हम लोगों को क्या आने को ना, Q अपॉन T आता है, इसको हम लोग R से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों को रेशियो ऑफ रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोला है, तो R1 इज टू R2 हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बोला है तो Q अपॉन T भी आता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम वो भी आता है, और R1 अपॉन R2 भी आता है। रेट ऑफ रेशियो निकालना है हम लोगों को, फॉर्मूला हम लोगों को ऑलरेडी पता है, Q अपॉन T इक्वल्स टू R इक्वल्स टू सिग्मा A T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। हम लोगों को यहाँ पे सिग्मा और A का कोई काम है नहीं। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इसको R1 इक्वल्स टू T टू द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4, यहाँ पे 1 दे दो क्योंकि हम लोगों के पास 1 2 टेम्परेचर है, एंड R2 इक्वल्स टू T टू T द पावर 4 माइनस T0 टू द पावर 4। ठीक है, डायरेक्टली इसके अंदर हम लोग वैल्यूज पुट अप करते हैं, डिवाइड करते हैं दोनों को, R1 अपॉन R2। R1 कितना है, T1 कितना है हम लोगों का 1100 टू द पावर 4 माइनस T0 कितना दिया है, इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करते हैं तो 300 हो जाएगा टू द पावर 4 अपॉन T2 कितना निकलेगा हम लोगों का 700 टू द पावर 4 माइनस 300 टू द पावर 4। सिंपल कैलकुलेशन करते हैं, क्या करेंगे, हर किसी का जीरो को ना हटा देते हैं। 11 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4 अपॉन 7 टू द पावर 4 माइनस 3 टू द पावर 4। मैं डायरेक्टली आंसर लिख के दे रहा हूँ, आप लोग उसका कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, कितना बड़ा आंसर निकालते बैठेंगे बहुत टाइम लगेगा हम लोगों को। तो आंसर हम लोगों का आएगा, आंसर तो मैंने नहीं निकाला,
आंसर तुम लोगों को आने को ना 6.276, ये हम लोगों का आंसर आएगा। कैलकुलेशन करो इसका, कैलकुलेशन में हम लोगों को आंसर दिखेगा। ठीक है।